राधे राधे। जय गुरुदेव। सभी संत महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन। संतों में और प्रेमियों में क्या फ़र्क है, ये मति अनुसार। जो संत जन होते हैं उनको पहले से पता चल जाता है कि भगवान के अलावा हमारे जीवन में कुछ और है ही नहीं, और उनका ये सोचने मात्र से धीरे धीरे वो सब कुछ त्याग कर देते हैं उनका, और सिर्फ भगवान की ओर चल पड़ते हैं। संतों का त्याग मन से होता है, लेकिन प्रेमियों का त्याग अपने आप होता है। जब हमें प्रेम हो जाता है ईश्वर से तो हमें कुछ भी त्यागने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। त्यागने की ज़रूरत हमें जब वहीं पड़ती है जब हम कोई कार्य ज़बरदस्ती करते हैं, और जब प्रेम सच्चा हो तो उसमें ज़बरदस्ती वाली बात आती ही नहीं है। उसमें तो सिर्फ ये लगता है कि सिर्फ हमें भगवान को पाना है, उसके लिए हमारे जीवन से कुछ भी जाता है, कुछ भी छूटता है तो छूट जाए। क्योंकि जब तक हमें उनका ज्ञान नहीं था तब तक हम वही तो कर रहे थे जो सब चाह रहे थे। लेकिन जब से हमें ज्ञान हुआ है, जब से हमने उनको पहचाना है या पहचानने की कोशिश की है या उनके पाने के लिए मार्ग बदला है, तभी से तो हमने सब कुछ छोड़ने की कोशिश की है, या छूटता जा रहा है। हम तो ये कहेंगे कि छूटता जा रहा है, क्योंकि कोशिश करने से ज़रूरी नहीं है कि वो कार्य हो सके जो हम कोशिश करें। लेकिन जो कार्य अपने आप होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि हमने अगर किसी को छोड़ा है या कुछ भी चीज़ छोड़ी है तो हम दोबारा अपना भी सकते हैं। लेकिन जब धीरे धीरे अपने आप सब कुछ छूटने लग जाता है तो वहाँ अपनाने की इच्छा तो आती ही नहीं है जीवन में। जब हम छोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में आ सकता है वो भाव कि हमने ये चीज़ छोड़ी है। लेकिन अगर हमने छोड़ा नहीं है, सब छूट रहा है, इसका मतलब है कि वो जीवन में फिर बदल के आ नहीं सकता है। हम कितनी भी कोशिश करें, कोई कितनी भी कोशिश करे, क्योंकि हमने वो छोड़ा नहीं है, वो छूट गया है। जैसे एक पका हुआ फल अपने ही आप टूटता है, उसको तोड़ने की आवश्यकता नहीं होती है। और जब हम तोड़ते हैं तो उसमें देखा जाता है कि डाली में भी वो बूंद वो दिखाई देता है, और वो फल में भी दिखाई देता है। जो अश्रु समझ सकते हैं, वो दुख समझ सकते हैं, या जो भी अपना भाव डाल सकते हैं कि फल को भी तकलीफ़ होती है और उस डाली को भी तकलीफ़ होती है। लेकिन अगर फल पक जाता है उस समय न तो डाली को तकलीफ़ होती है और ना ही फल को तकलीफ़ होती है, वो अपने आप ही स्वतः ही गिर जाता है, और उसका स्वाद भी अलग होता है। पके हुए फल का मिठास ही अलग होती है, रस ही अलग होता है। तो कहने का हमारा सिर्फ इतना ही मतलब है कि जीवन में अगर हम कुछ छोड़ते हैं, त्याग करते हैं, तो उसमें तकलीफ़ें आती हैं। लेकिन जब अपने आप छूटता है तो उसमें तकलीफ़ें भी नहीं आती, और कभी जीवन में अपनाने की कोशिश भी नहीं करते हैं। गृहस्थ जीवन में हम सन्यासी नहीं बन सकते हैं, प्रेमी हम जरूर बन सकते हैं। तो भगवान के प्रेमी बने, और जब हम प्रेमी बन जाएंगे तो धीरे धीरे अपने आप ही सब कुछ छूटता जाएगा। हमें कुछ भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। लोगों का मानना है कि गृहस्थ जीवन में हम भगवान का भजन नहीं कर सकते, हमें समय नहीं मिलता है। लेकिन हमें लगता है कि जितना समय हमें गृहस्थ जीवन में मिलता है उतना हमें कहीं नहीं मिलता है। क्योंकि हम कोई भी कार्य करते हैं उस समय हमारे हाथ पैर या शरीर ही व्यस्त होता है, बाकी हमारी सोच हमारी समझ व्यस्त नहीं होती है। उस समय हम चाहें तो कोई भी कार्य कर रहे हों, उस समय हम भजन सुन सकते हैं, उस समय हम कथाएं सुन सकते हैं, उस समय हम प्रवचन सुन सकते हैं। और ये सब हमने जीवन में अपनाया है, इसलिए हम इतने अनुभव के साथ बता रहे हैं। क्योंकि जीवन में जो कार्य करते हैं और फिर हम अगर बताते हैं तो उसका एक अलग ही अनुभव होता है, और जो हमने सच्चाई महसूस की है वो उसका अलग अनुभव है। बताना अलग होता है, महसूस करना अलग होता है। तो जो महसूस करके बताया जाए तो उसमें कहीं ना कहीं ये सच्चाई ज़रूर होती है। एक बार करने की आवश्यकता होती है, करके देखो, बहुत अच्छा लगेगा। उससे हमारी सबसे बड़ी बात जो है वो टेंशन से मुक्ति रहेगी। और दूसरी जो बात है कि हम भगवान की तरफ कहीं ना कहीं प्रेरित होते रहते हैं, भगवान की राह में चलने की कोशिश करते रहते हैं, और हमें फिर प्रेम करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, प्रेम हो जाता है। क्योंकि किसी के लिए अगर हम टाइम देते हैं, चाहे वो इंसान हो चाहे भगवान हो, हर प्रेम टाइम मांगता है, समय मांगता है। जब हम समय देते हैं, और हो सकता है कि हमारे व्यस्त जीवन से समय हम ना निकाल पाएँ, तो ये हमारे लिए समय बहुत अच्छा है कि हम कोई भी कार्य करते जा रहे हैं
और अपना भजन सुनते जा रहे हैं या कथाएं सुनते जा रहे हैं, क्योंकि हमारी जो सोच है वो ये है कि जब भी हम कार्य भी करते हैं तो कुछ ना कुछ सुनते रहते हैं। और वही शायद वजह है कि भगवान से हमारा प्रेम आगे बढ़ रहा है, या हम कोशिश कर रहे हैं भगवान से प्रेम पाने की, या उन समर्पित होने की, या कुछ भी कह लीजिए, कि सिर्फ एक ही कारण है, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग सुनना पसंद करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम भजन सुनना पसंद करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा महापुरुषों का, संतों का सत्संग सुनना पसंद करते हैं, सुविचार सुनना पसंद करते हैं। क्योंकि जो जीवन में हम सुनते हैं, जो हम करते हैं, वो हमारे जीवन में कभी ना कभी घटित जरूर होता है। अच्छा हो तो अच्छे रूप में होता है, गलत हो तो गलत रूप में भी होता है। हमारा मन चंचल है, जो हम इसको देना चाहेंगे ये उसी से खेलने लग जाता है। बस थोड़ा सा हमें अपने आत्मा की सुनने की ज़रूरत है कि हमें इसको देना क्या है, इसको समझाना क्या है। क्योंकि मन का अपना कोई स्वरूप नहीं है। स्वरूप हमारी सोच का होता है, हमारे भाव का होता है। हम जिस भाव में डालना चाहें भगवान को या दुनिया को, उसी भाव में ढल जाएगा। और हमारे जो स्वभाव का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि हम किस स्वभाव के हैं, हम क्या लेना चाहते हैं, हम क्या पाना चाहते हैं, हम वही तो अपने मन को देंगे। क्योंकि मन सिर्फ लेना जानता है, मन अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना जानता है, लेकिन हमारी ज़रूरत क्या है ये हमें पता है। हमें मन को कहाँ मोड़ना है ये हमें पता है। मन को मोड़ना आसान नहीं है, लेकिन अगर अभ्यास करते रहे तो मन एक दिन ज़रूर भगवान की तरफ मुड़ जाएगा। उम्मीद है अच्छा लगा हो। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय गुरु।